तो आप भी, मुझे लगता है आप स्टोरी टेलर हो बहुत स्ट्रॉन्ग, मोर देन अ कमेडियन। तो स्टोरी टेलर, और आपने कल एक बात बोली कि दुनिया को स्टोरी टेलिंग की वैल्यू नहीं पता। हाँ, नहीं पता उनको, राइट। उनको लगता नहीं है कि स्टोरी टेलिंग एक ऐसी स्किल है जो अगर सीख ली तो उसके कितने फायदे होंगे। समथिंग ऑन दोज ग्राउंड यू सेड, मे बी आई एम रिफ्रेमिंग इट रॉन्ग। नहीं बिल्कुल, कहा तो यही बात कही थी, ऐसे नहीं कही थी, पर कही तो यही बात। हाँ, तो क्यों ऐसा बोला आपने, क्यों? मुझे लगता है लोगों को पता है स्टोरी टेलिंग जरूरी है। नहीं पता है लोगों को। स्टोरी टेलिंग में लोगों को लगता है कि कहानी सुनाना स्टोरी टेलिंग होता है। ओके। स्टोरी टेलिंग इज आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। क्या होता है स्टोरी टेलिंग? डीप में बताओ, इलैबोरेट। अब स्टोरी टेलिंग दो हिस्से होते हैं। मैं कॉमिक्सतान में मैंने ये बात कही थी कि कहानी और किस्सा अलग अलग होता है ना। कहानी होती है साहब कि मैंने जिंदगी कैसी जी, राज निकले इंदौर से और उन्होंने बंबई में कैसे चीजें अचीव करी और पॉडकास्ट शुरू किया, और ये है कहानी है। किस्सा है कल जब हम मिले क्रिकेट पे, है ना। ये दो हिस्से हैं स्टोरी टेलिंग के, ठीक है। कहानी एंड किस्सा, कहानी और किस्सा। जब बात स्टोरी टेलिंग की आती है तो स्टोरी टेलिंग का जो यूटिलिटी है उसकी, वो हर कदम पे पड़ेगी तुमको। वो अगर आप सेल्स में हैं तो वहाँ भी काम आएगी, वो अगर आप टीचर हैं तो वहाँ भी काम आएगी, अगर आप बस में कंडक्टर हैं तो वहाँ भी काम आएगी, आप अगर मतलब आप टेबल बेचते हैं तो भी काम आएगी, और आप लोहा बेचते हैं तो भी काम आएगी, और अगर आप हमारी तुम्हारी तरह अगर हवा बेचते हैं तो बहुत काम आएगी, ठीक है। पीपल रिमेंबर पीपल बाय द क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन देव हैड, कि फलाने से मिलके बहुत अच्छा लगा था। कैसे लगता है अच्छा? क्या है अच्छा लगना? अच्छा कैसे और क्यों लगता है? उसने क्या कहा, तुमको क्या महसूस कराया? आप किसी पे खर्च करो उसको याद नहीं रहेगा, आप किसी को जो महसूस कराते हैं, अपनापन, वार्मथ, ठीक है, ये सारी चीजें जो आपको किसी इंसान को याद रखने में हेल्प करती हैं। जो इंसान आपको याद रह जाएगा उसको ऑटोमेटिकली आप काम देने लगोगे। तो आपका जो वर्क एरिया वो ऑटोमेटिकली बहुत, उसका डायमीटर बहुत बढ़ जाता है अगर आप सिर्फ अच्छे बात करने वाले इंसान हैं तो। और अच्छी बात करने का एक बहुत बड़ा पहलू है कहानी किससे सुना पाना, कि अरे एक बार हमारे साथ भी दरअसल में ऐसा ही हुआ था, ठीक है। जब आप इस अंदाज में किसी को एक बात कहते हो और वो जब कहानी सुनता है आपकी और वो बड़ा मुतासिर होता है और वो कुछ लेके जाता है अपने साथ। हम लोग सबकी ना यहाँ पे एक खाली जगह है एक, हर इंसान जो हमसे मिलता है वो या तो कुछ भरता है या कुछ लेके जाता है। वो सब लोग जो आपके मन की ये जो खाली बाल्टी है इसको भरते हैं, वो आपको बहुत पसंद आते हैं। जो खाली करते हैं वो आपको नहीं पसंद आते, आप उनसे मिलना नहीं चाहते हो। देयर आर पीपल हु विल fill you, there are people who will empty you. You don't want to meet people who empty. True. ठीक। कहानी सुनाने वाले लोग, कहानियों में क्योंकि बहुत तरह तरह की चीजें होती हैं, एक याददाश्त होती है कहानी की अपनी, कि यार फलाने ने मुझे बताया था और उसने ऐसे ऐसे कहा था, तो वो आप उस आदमी को हमेशा याद रखोगे ना, उसमें एक सीख होती है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्टोरी टेलर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कहानी का हिस्सा जो है वो आपकी नजरिए से ड्राइव हो रहा है। तो जब इंसान जब वो कहानी लेके जा रहा है तो सिर्फ कहानी लेके नहीं जा रहा, वो आपका नजरिया भी लेके जा रहा है, तो आप उसके साथ हो हमेशा। इस वजह से स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर फील्ड ऑफ एरिया के लिए। इट इज मोर अबाउट अ कॉन्वर्सेशन स्किल देन जस्ट बीइंग अ स्टोरी टेलर एज अ स्टोरी टेलर। तो अगर क्विक एक दो आपको टिप बतानी हो कि कैसे एक बेहतर बात करने वाला इंसान बन सकता है, बेहतर स्टोरी टेलर बन सकता है, क्या याद रखें? बहुत सारा पढ़ें और सुने, अपने से बेहतर लोगों में उठे बैठें, उनकी बात सुने और उनको सुनाने की कोशिश करें। अपने से कमतर और जो कम समझदार और जो उस सर्कल में नहीं है उन लोगों को, चीटिंग है ये पर करिए, उससे बोलने की आदत डेवलप होगी, ठीक है। सो ट्रू, है ना। और एक बार जब बोलने की आदत डेवलप होगी तब आपको समझ में आए कि अच्छा ये नहीं बोलना चाहिए था। लोग बोरिंग कहेंगे, कहने दीजिए। लोग कहेंगे ज़्यादा बात करता है, बोलने दीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि इज्जत और जिल्लत का एक कोटा ऊपर वाला आपको उसके साथ भेजता है। जितनी जल्दी आप उस जिल्लत के कोटे को खत्म कर देंगे उसके बाद तो साहब मौज ही मौज है। तो कोई आप बस बात करने की प्रैक्टिस करिए। जिन लोगों को ढंग से स्टोरी टेलिंग नहीं आती, ठीक है, वो काफ़ी लोनली फील करते हैं क्योंकि ज़्यादा उनके दोस्त नहीं बन पाते हैं, खुद में अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, राइट। बट जिनको आती है, जैसे आपको कभी ऐसा होता है लोनलीनेस फील करते हो? डू यू फील दैट? हैव यू एवर फेल्ट लोनलीनेस इन योर लाइफ? नो, आई हैव नॉट एक्चुअली। हमेशा लोग कभी नहीं फील किया? नहीं यार। नहीं, मैं एक क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि है ना, मैं अभी एक ट्रेंड पढ़ रहा था जहाँ पे अंडर द एज ऑफ 30 जो अभी लोग हैं, इनका 61% इंक्रीज हुआ है जिनको लगता है कि वो खुद में लोनली है। हाँ, ओवरऑल जनरेशन को ऐसा लगने लगा कि हम बहुत लोनली हैं, राइट। तो मैं इसलिए पूछा था कि अगर किसी को, इसका एक जवाब है मेरे पास। सेल्फ पिटी इज द बेस्ट लग्जरी ह्यूमन बीइंग कैन हैव, ठीक है। इसका एक दूसरा पहलू ये है कि गलत बात नहीं है अगर उनको लोनली लग रहा है तो, ठीक है। बस आप ये देख लीजिए कि क्या आप इसको क्यूरेट तो नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत बार हम दुखी होने की एक्टिंग भी कर रहे होते हैं,
स्पेशली जब हम टीनेज से गुजर रहे थे, क्योंकि हमने देखा था फिल्मों में कि दुखी होते हैं तो ऐसे करते हैं, तो हमने अपनी तरफ से वही सब करने की कोशिश करी कि दुख, अगर अब दुख आ गया, अब अगर किसी लड़की ने मना कर दिया तो अब मुझे फैल जाना है, जबकि मुझे बुरा लग भी नहीं रहा उतना। यू आर नॉट सैड, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी सैड। ठीक है, उस वक्त अगर मुझसे पूछेगा क्या तुम दुखी हो, मैं कहा भाई आसमान फट गया, मर गए हैं भाई। ठीक है ना। पर जब जीवन में दुख आए तब पता चला कि अरे दुख तो ये है भाई, वो थोड़ी था, है ना। पर वो जब तक सब और बुरा वक्त नहीं आएगा तब तक आपको पिछले बुरा वक्त का अंदाजा नहीं होगा कि ये कितना बुरा था। तो ये उस तरह की बात है। और हाँ, एक सोशल मीडिया और जो जिस तरह की डे एंड एज में हम जी रहे हैं उसके अंदर लोनलीनेस फील करना कोई गलत कोई बड़ी बात नहीं कि 61% लोगों को अकेला तन्हा लग रहा है। मैंने पिछले अभी 3 हफ्ते पहले ही एक नज़्म लिखी थी इसके बारे में कि भाई तुमको लगता है तो सबको लगता है, ये इसी डेटा पॉइंट पे कि बहुत सारे लोग हैं। और ये कितनी सुंदर बात है कि अगर सब सोचो, इस सब 61% लोगों को अगर बात करना आता होता तो आपस में बात नहीं कर लेते। सही। इसलिए बोलता हूँ कि इस दुनिया को स्टोरी टेलिंग, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन की बहुत ज़रूरत है और उनको रियलाइजेशन नहीं है उसका कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ यार, क्योंकि अगर आप इसको ब्रेक डाउन करो तो क्या सही बात बोली आपने। बिकॉज मेजॉरिटी, मतलब कुछ जो रियल लोनलीनेस के केसेस होंगे उनको अगर छोड़ दो तो मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको लोनलीनेस फील ही शायद 3 रीज़न की वजह से करता है। या तो मैं मिसअंडरस्टूड हूँ, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, या तो मुझे बोलना नहीं आ रहा है जो मुझे फील हो रहा है, जो फील हो रहा है, ठीक है, और यहाँ मेरे आसपास बहुत लोग हैं लेकिन मेरी उनसे इतनी डीप रिलेशनशिप नहीं कि मैं उनसे कुछ बता पाऊँ और बात शेयर करूँ। डीप रिलेशन कैसे बनेगी? बातों से। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्लियर होगी? अच्छी बातों से। तो वही, क्योंकि शायद इन तीनों रीजंस की वजह से ही लोगों को थोड़ा लोनलीनेस फील होता है कि मुझे कोई समझ नहीं रहा है, मेरे लिए कोई है नहीं, और कोई है भी तो मैं उनको शायद समझा नहीं पा रहा हूँ। और इन सबका जड़ है कि क्या मैं लोगों से अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, क्या मैं उनके साथ बेहतर महसूस कर पा रहा हूँ और उनको अच्छा महसूस करवा पा रहा हूँ। और ये सीख लिया तो खेल है उसमें दोस्त। 2 जीवन में एक ये पार्ट है, एक है सिक्योरिटी। अगर आप सिक्योर फील करते हो अपने स्पेस में, आपका दुनिया से देखने का, मिलने का, बात करने का नजरिया ही अलग होगा। अलग दुनिया है वो, ठीक है। अगर आप इनसिक्योर हो, वो अलग दुनिया है। दिन और रात का फर्क है इन दुनियाओं में। अगर आप सिक्योर हो तो आपका बिहेवियर, आपकी चाल अलग होगी, आपका बात करने का, मिलने जुलने का तरीका, पार्टी में खड़े रहने का तरीका अलग होगा। अगर आप इनसिक्योर हो, आपकी चाल, मिलने जुलने का तरीका, आपकी बातचीत, आप जो लोगों से कहोगे वो एकदम अलग होगा। मेरा एक छोटा सा एक आइडिया है जो मुझे बहुत हेल्प करता है इस तरह की सिचुएशन में, कि दैट इज स्टूडेंट जाकिर खान। कि कुछ लोग होंगे जिनसे आप सीख ही रहे हो, जिनसे आप मिले उसी। दूसरा, मैं बहुत फैन हूं। तो जब हम अपने आसपास के लोगों में बड़े बनते हैं तो वो लास्टिक की तरह जब आप खींचते हो अपने आप को, तो छोटा बनना भी आना चाहिए। इनसिक्योरिटी तब आपको होगी जब आप बड़े तो बन गए, क्योंकि आप प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी साइज से ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको अंदर से मालूम है कि आपका साइज तो उतना बड़ा है नहीं। अब ऑटोमेटिकली अगर आपसे कोई ज्यादा पॉपुलर फिगर आ जाएगा तो आपको लग रहा है कि इसको तो मेरा दिख जाएगा, साइज इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, ये होगी इनसिक्योरिटी। पर अगर मैं अपनी साइज पे ही चलूं, जो कि बड़ा ही है तेरे दोस्तों के हिसाब से, है ना, ठीक है, तुम्हारे दोस्तों के हिसाब से बड़ा है वो, ठीक है ना, अपने से बेहतर लोगों में छोटा हो जाना, ये हमने हमारी मम्मी से सीखा है। ये संस्कार मेरे को मेरी माँ से मिला है ना, ये उनकी परवरिश में मेरे हिस्से आता है, और ये मुझे बहुत फायदा मिला इस बात का, जिसकी वजह से मैं अपना करता हूं अपनी काम में, ठीक है। साहब कोई किताब लिखता है, कोई, अब जैसे ये कप है, ये कप किसी आर्टिस्ट ने बनाया है, ठीक है, इसका जो घुमाव है, ये जैसे चिपका है, ये जैसे बना है, ये बस ऊपर वाले का निजाम है कि हम जो काम करते हैं उसकी बड़ी तारीफ है और इनकी नहीं है। एक दौर आएगा जब इसकी बड़ी तारीफ होगी, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं जो हम काम करते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर किसी से सीख लेना, सुन लेना, किसी से पूछ लेना, जाके मिल लेना, ये सब, मैं इससे बड़ा इनहिबिशन फ्री हूं इन चीजों से। ये भी मुझे बड़ा सिक्योरिटी देता है। उसकी एक बड़ी बात यह है कि मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूं। तो मुझे मालूम है कि किसी भी दिन मेरे आ जाना मेरे इलाके में, तब देख लेना वो भाई की चलती है उधर तो। पर तुम्हारे वाले में तो भाई बहुत चलती है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। तो एक कोई कि एक स्टूडेंट हो जाना, फैन हो जाना किसी का, वो इतना सुंदर है, इतना मुझे लाइक जब लोगों को बहुत संकोच होता है किसी की तारीफ करने में, और ये इतना सैड है। इट जस्ट ब्रेक्स माई हार्ट व्हेन पीपल डोंट वॉक टू देयर फेवरेट आर्टिस्ट। जब अपने पसंदीदा शायर को, कमेडियन को, राइटर को, आर्टिस्ट को, क्रिएटर को जब लोग आके जाके नहीं बोल पाते ना कि हमको तुम्हारा काम बहुत पसंद है, इतनी शर्म की बात है ये। इट्स हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि जिसको नहीं पसंद है वो तो बोल रहा है, हाँ, वो गाली भी दे रहा है, कमेंट में भी दे रहा है, डीएम में भी दे रहा है। आप जिसका काम पसंद करते हो, अप्रिशिएट करते हो, उसका दिन खराब करने वाले तो भाई 1.5 लाख लोग हैं, ठीक है। और तुम्हारे हिस्से में है उससे मिलके बस ये बोल देना कि यार बहुत अच्छा काम करते हो आप। तो मैं वो फैन हूं भाई अपने पसंद के लोगों का। मुझे जरा भी किसी का काम अच्छा लगता है, मैं जो मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ, मेरी जो रील का है वो अलग है वो। मैं सहारनपुर के लड़कों का फैन हूं मैं, ठीक है। मैं उनका कंटेंट देखता हूँ, गंदी गाली गलौज करते हैं वो लोग, ठीक है।
दिल्ली के जामिया के लड़के, मैं उनका यूट्यूब दिन भर देखता हूँ। मैं उनका फैन हूँ। मैं उनका, मेरे को मिलेंगे मैं पागल हो जाऊंगा मैं कि अरे भाई क्या करते हो तुम यार, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो शर्म नहीं है मेरे को उसके अंदर, वो बहुत मदद करती है मुझे।